भारत का वो वीर सपूत जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने आजाद हिंद फौज बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या सच में 1945 में उनका विमान हादसे का शिकार हुआ था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये कहानी है उस महानायक की जिसे इतिहास के पन्नों में दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। परिवार में जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का। पिता चाहते थे कि बेटा एक सफल अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही तेज दिमाग और अनुशासन प्रिय सुभाष ने अपनी पढ़ाई कटक और फिर कलकत्ता में पूरी की। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की, लेकिन ब्रिटिश सरकार की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। 1921 में उन्होंने यह प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा से आजादी पाना मुश्किल होगा। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन विचारधारा में मतभेद के चलते 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी का सपना था कि भारत को हर हाल में आजादी दिलाई जाए, चाहे इसके लिए हथियार उठाने पड़े। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे। 1941 में उन्होंने नजरबंदी तोड़कर जर्मनी का रुख किया, वहां से जापान पहुंचे और फिर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। दिल्ली चलो के नारे के साथ वे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आगे बढ़े। उनका हर भाषण जोश से भरपूर होता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 ताइवान से एक खबर आई कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये सच था? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुर्घटना के बाद उनका शरीर कभी नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि वे रूस चले गए और वहां कैद कर लिए गए। कुछ लोगों का दावा था कि वे भारत लौटे और एक साधु के रूप में गुमनामी में जीते रहे। सच्चाई क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनका सपना था कि भारत न सिर्फ आजाद हो, बल्कि आर्थिक और सैन्य रूप से भी शक्तिशाली बने। आज भी उनकी गूंज भारत के युवाओं को प्रेरित करती है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या नेताजी की मौत सच में एक हादसा थी या इतिहास की सबसे बड़ी साजिश? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या नेताजी की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? और अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुननी है तो जैसा चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं।